ओह हाय, कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। आप तो बहुत चमक रहे हैं। क्या है ये चमकने का राज? इतना फेस में बहुत चमक रहे हैं, सिर से लेके नाखून तक आप सफेद ही हो रहे हैं, सर्फ एक्सेल के जैसे। फेस में क्या लगा है, बुटक्स या फेशियल? ये जो 25,000 की जो आपने नौकरी खाया है, वहां से ही तो आपने खर्च तो नहीं किया है। ये स्कैम ओएमआर शीट क्यों निकल रहा है इतना इतना सिक्योरिटी होने के बाद? नहीं नहीं, आपकी गलती एकदम भी नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बहुत गलती फहम कर दिया है, वो आपकी गलती नहीं है, एकदम भी नहीं है। नहीं डरिए नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, या मैं वो इंसान नहीं हूं जो लंदन में वो आपको पीछे अनाप शनाप बोला था, वो तो मैं एकदम ही नहीं हूं। चलिए मैं आज कुछ बात करता हूं आम इंसान के तौर पे आपसे। ये जो सरकारी के में कुछ सब हेड होते हैं, जो वैकेंसी निकलते हैं, जो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, एसएससी के बारे में तो आपने सुना है? नहीं सुना है? ये तो आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, एसएससी। हाँ हाँ, एसएससी जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। और रेलवे के बारे में या पुलिस के बारे में, पुलिस के तो वो एसआई कांस्टेबल सब सुना ही होगा, और भी बहुत सरकारी के वैकेंसी निकलते हैं। तो जो भी है, जहाँ के आप निवासी है, जहाँ के आप चीफ मिनिस्टर है, मैं वहाँ के छोटा सा निवासी हूँ, क्या कर सकता हूँ। इस माध्यम से तो मैं आपको बोल के रहूँगा, क्योंकि मैं भी फेस कर रहा हूँ उसी लाइफस्टाइल के, जॉब 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 जो भी है। तो आपने जो इतना इतना सुंदर महाकांड किया है, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपने तो मेहनत किया होगा, पता नहीं आपको कैसे क्या आपको ये इस पोस्ट में मिल गया है। सरकारी के बारे में आप तो सुना ही होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हम मेहनत करते हैं। जब पढ़ाई करने के बाद ना सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। ये वो सैंपल पेपर है, जब हम पढ़ाई करने के बाद जब 1 महीना 1.5 महीने होता है ना, तब सैंपल पेपर हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्रैक करना पड़ता है एग्जाम, कभी 3 साल हो जाता है। आप तो पोस्ट छोड़ देते हैं 2012 में, हम लोग को जॉब मिलता पता है कब? 2018 में, 19 में। बीच बीच में तो वो स्कैम भी हो जाता है, क्या करें, ओमर सीट लीक जो हो जाता है। जो मेहनती वाले हैं वो आपको डाउन करते हैं, और जो मेहनती नहीं होते हैं वो भीतर भीतर में ऐसे में ऊपर चल जाते हैं। सही बोला ना मैंने? नहीं नहीं, मैं गलत नहीं बोलता, मैं सही बोलता हूँ शायद। जब ये सरकारी जॉब नहीं मिलता है ना 6-7 साल के बाद, तब ये तो चला जाता है पानी में। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा लोग क्या करते हैं यार, सभी लोग मम्मी पापा तो कंधे में ये देते हैं। ये पता क्या है? एक औजार है किसानों का। ये जो किसानों का औजार है, जो आप बैठे बैठे जो खाते हैं ना, फल हो या आप चावल खाते हो, इस मेहनत से हम लोग कमाते हैं, वो आपको मिलता है। फिर भी आपको शांति नहीं मिल रहा है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। किसानों के बारे में छोड़िए, किसानों के बारे में मैंने छोड़ दिया है। अब मैं बताऊं, ये जो बिजनेस के बारे में, इतना सुंदर आप बिजनेस रहते हैं, जिसका मास्टर हो, मास्टर डिग्री पास हो या पीएचडी पास है, आपने एक अच्छा सहारा दिया है। वो सहारा आपने यही दिया था कि आपने रेडी लगाने को बोला है। वो रेडी जो फुचका हो या कुछ भी हो, फुचका हो या चाय के दुकान में अच्छा बिजनेस होता है मैडम, उसके भी पैसे लगते हैं, उसको भी एक जगह होता है, एक समय होता है, उसके भी एक पैसा लगता है। इन्वेस्ट जो हम करते हैं, इन्वेस्ट के भी पैसे लगते हैं। मगर कहाँ से क्या करें, पैसे तो आप खा रहे हैं, ये गलत बात है। ये इतना सारे काम करने के बाद अच्छा लग रहा है आपको करने को? नहीं लग रहा है ना? तो जल्दी जल्दी ये सॉल्व कर दीजिए। वो तो लड़की स्वर्ग चली गई, उसको तो अभी तक जस्टिस नहीं मिला। हर साल का आप क्यों नौटंकीबाजी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए? मत कीजिएगा, हम लोग को गुस्सा मत दिलवाइएगा, समझे? और जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं ना, अच्छे से कान पे सुन लीजिए, ठीक है? हाँ, जो मैंने बोला वो जरूर आप कान पे रखना। और एक बात, ये जो आप पहनाते हैं ना टोपी, आप सोचते हैं आप महान हैं, आप कुछ गलत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, नीचे होने में कोई आपको घिसाई नहीं होता, कोई छोटे लोग नहीं हो जाते हैं। तो कम पहनाइए टोपी सभी को, समझ में आया? आपको खुद को महान मानने की जरूरत नहीं है, कभी कभी नीचे भी होना पड़ता है। तो कृपया करके जो हमारा जस्टिस है, जो हम प्राप्ति है, तो हमको प्राप्त पाने दीजिए।